तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर होने जा रहा है। आपकी लगभग 24 तारीख से पेपर शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो 1 महीने बचे हुए हैं, इसमें आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी सीट्स की बोली लगा चुके हैं। यानी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उसमें कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो निचले तबके के होते हैं। वो लोग सीट्स बेचने का, पेपर बेचने का काम करते हैं। उसमें कई सारे लोग होते हैं जो सीट्स बेचने का काम करते हैं। इसके वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एट द एंड तो हमारी तो पैसे देके हम एक सीट खरीद लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि कई सारे आप में से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो वैकेंसी के लिए धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, जैसी वैकेंसी आती है उसमें अपनी पढ़ाई के लिए जी जान से जुट जाएंगे ताकि एक सीट उनकी हासिल हो जाए। लेकिन पर जब एग्जाम होता है, एग्जाम देके जब आप घर आते तब आपको पता चलता है कि ओहो, ये तो एग्जाम लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। तो इस वजह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो एक तरह से हताश हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए उसके बाद भी अगर जैसे अभी केवीएस में हुआ था, केवीएस में भी यही हुआ था कि पता चल गया कि हाँ, पेपर बिक चुका था, बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी सेंटर्स में धांधली हो चुकी थी इस तरह से। लेकिन फिर भी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया और पेपर को बस वैसे ही करवाए, और यहाँ तक कि कई सारे रिजल्ट भी निकाल दिए गए थे। जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, उसके रिजल्ट भी आ गए थे। पीआरटी का बचा हुआ था क्योंकि बीटीसी बीएड विवाद की वजह से उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और एक तरह से इंटरव्यूज भी हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है बीपीएससी की। बीपीएससी में क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो सीट्स की बोली लगा चुके हैं, और भी सीट्स की बोलियों के कम से कम पैसे, एक तरह से जो वैसे भी बहुत छोटा मोटा एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी जैसी बहुत बड़े एग्जाम में भी सीट्स बिक चुकी थी, और इसमें इसकी बोली लगभग 5 लाख 6 लाख इस तरह से बोली लगाई जा रही है कि इतने में सीट्स को बेचना है। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात थी। मुझे तो लगता है कि अब इससे भी ज्यादा, क्योंकि एक तो वैसे भी सरकार जल्दी से वैकेंसी लाती नहीं, और जब इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो उसमें हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से इसमें एक सीट हमारी पक्की हो जाए। इस वजह से जितने पैसे लगेंगे, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं उनका तो काम होता है कि हम जितनी बोली लगाएंगे उतने में तो बच्चा, उसकी मजबूरी है देना। जितनी बोली लगाओगे उतनी तो वो देगा ही देगा। इस तरह से वो लोग अपनी मनमानी यहाँ तक के पैसे फेंकते हैं। केवीएस में भी ऐसे सुनने में आया था कि 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक की एक सीट बिकी है, तो 10 लाख तक सीट्स बिक चुकी है। और फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज है वो है नियोजित शिक्षक। फ्रेंड्स, जो नियोजित शिक्षक है वहां के, वो ऑलरेडी एक तरह से टीचर है, ऑलरेडी ये लोग टीचर है। तो भी जो कम से कम जो 8 लाख फॉर्म आए हैं, उसमें इनकी कम से कम, जो नियोजित शिक्षक है, इनकी कम से कम 2 लाख सीट्स ऑलरेडी है। यानी कि जो ऑलरेडी ये लोग टीचर है, और उस पर से इनकी जो ये 2 लाख कम से कम इसमें सीट्स इनकी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म भी नहीं भरा है। जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी थे उसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी नहीं डाला है, और जो कुछ लोगों ने डाला वो लगभग 2 लाख संख्या हो सकती है उसकी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मुझे ये समझ आ रहा है कि जो फ्रेंड्स बिहार सरकार है, उन्हें ये तो ऑलरेडी टीचर थे ही, ये लोग ऑलरेडी टीचर थे। इन्होंने सिर्फ फॉर्म इसलिए डाला कि ताकि इन्हें राज्यकर्मी, ये जो है इन्हें राज्यकर्मी ये लोग बन सके, इन्हें राज्यकर्मी की पोस्ट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये समझना था जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी है, इन लोगों को तो उतनी ही सैलरी मिल रही होगी, और अगर ये नई पोस्ट पर आते हैं तो इनकी सैलरी कम हो जाएगी। अगर ये इसी पोस्ट पे रहते तो इनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन अगर ये लोग फिर से जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट है उसमें अगर ये लोग आएंगे तो इनकी सैलरी कम हो जाएगी। तो इन्हें, मुझे समझ नहीं आती कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। इनको तो ऑलरेडी उसी में रहने देना चाहिए था, और इनके लिए कुछ अलग से योजना निकालनी चाहिए थी, या इनके प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहिए था। इनको इसमें तो कम से कम इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जो ये लगभग 2 लाख इनकी सीट है, ये जो फ्रेशर्स है उनकी सीट्स इसमें आ जाती। तो एक तरह से जो जनरल वाले हैं उनके लिए सीट्स और एक्स्ट्रा हो सकती थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही, मतलब क्या बोलना चाहिए, घालम घोल करके रखा हुआ है कि क्या करके रखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। और तो अब क्या होगा? जो ये नियोजित शिक्षक है, इनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग योजना बनानी चाहिए थी। और जो ये सीट्स है फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई करें, इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग यही सोचते हैं कि जो हम 15 लाख रुपए देंगे, जो 10 लाख रुपए देंगे, वो कहीं ना कहीं से हमारी एक बार जॉब लग जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो रिटर्न हो ही जाएंगी। 1 साल 5 साल में हम लोग उतना कमा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो 5 लाख जाने वाले हैं, क्या आपको ये सच में पता है कि ये जो भर्ती मान लीजिए कैंसिल कभी हो गई या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है तो पैसे तो आपको डूब ही जाएंगे। और एक तरह से इसमें जो लोग होते हैं
जो लेने वाले होते हैं या बिचौलिए होते हैं, वो भी किसी न किसी स्टूडेंट को ही पकड़ते हैं कि आप लोग दूसरे उस बच्चे की सीट पे बैठ जाइए। तो इसकी वजह से जो लोग फंसते हैं, उसकी वजह से उनका उनका 5 साल 10 साल उनका करियर खराब हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी ऑफर मिलता है तो आप इससे एक्सेप्ट ना करें। और इसके साथ ही साथ उनपे केस भी हो जाता है, उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, क्योंकि ये बिहार में भी कई बार हो चुका है। जो खुद बीपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें भी एग्जाम देने गए थे लोग, और जब दूसरे दिन घर पर आ रहे हैं स्टूडेंट, तो उन्हें पता चल रहा है कि इसकी भी सीट्स ऑलरेडी बिक चुकी है। फ्रेंड्स, वैसे तो बिहार में शायद कुछ ज्यादा ही आसानी से ये सब चीजें हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को रोक लगाना चाहिए। उसके लिए तो काफी सारे इन्होंने कदम उठाए हैं कि हम जो एग्जाम सेंटर का नाम है वो हम 2 दिन पहले बताएंगे। तो ये एक चीज अच्छी है। और इसके अलावा जो बीपीएससी के चेयरमैन है, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक जने के काम करने से नहीं हो जाता है, क्योंकि जो उनके नीचे लोग हैं, उनके जो नीचे बाकी लोग हैं, वही ये सब पेपर को लीक कराना या फिर पेपर को बेच देना, ये नीचे जो तबके के लोग होते हैं वही करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एक और चीज है, जो ये OMR शीट भरी जाती है, तो इसमें जो गोले लगाए जाते हैं, ये जो चीज होती है, आप जानते होंगे कई सारे बच्चे जो एक तरह से ये जो सीट्स जो बिकी वाली होती है या जो पैसे देके अपना करवाते हैं, तो वो मोस्टली ये करते हैं कि आपने अपने आईसेट के एग्जाम में देखा होगा, जो बच्चे बैठे रहते हैं वो कई बार ये करते हैं कि वो इसे भरते ही नहीं है। जो ये OMR शीट है उसे भरते ही नहीं है, ये खाली छोड़ देते हैं। ये एक दो लगा के या फिर 4-5 लगा के खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका जो है ये सारा का सारा बाद में भरा जाता है। बाद में जो लोग होते हैं, जो पीछे लोग होते हैं, वो इनके रोल नंबर को, इनके नाम को चेक करके ये पूरा का पूरा भर देते हैं। और इसकी वजह से जो बिल्कुल भी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो हाई मेरिट में इनका नाम आ जाता है। इससे भी इनके फंसने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन एग्जाम है उसमें कम से कम यही चीज होती है। जो ऑफलाइन एग्जाम है उसमें ये सब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बच्चा तो हाई मेरिट लेके चला गया, लेकिन जो पढ़ने वाले, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत से तैयारी भी करते हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। वो 50-60 नंबर लाकर भी उनका कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो पाता है, और ये कुछ भी नहीं करके सिर्फ पैसे देके हाई मेरिट लेकर आ जाते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। और इन्होंने अभी कई सारी चीजें जो नियोजित की है कि हम इस तरह से एग्जाम करवाएंगे, इसके सेंटर्स से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें की गई है। लेकिन फ्रेंड्स, जो बेचने वाली सीट्स है और खरीदने वाले हैं, इनकी कमी नहीं है। और जो ये नियोजित शिक्षक हैं, इनका भी है कि इनको तो वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स ये अपने पोस्ट पे रहकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी काफी सारे स्टूडेंट्स की सीट्स ले ली है। तो और फ्रेंड्स, जो आगे आने वाली न्यूज होगी उसे मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।